अध्यात्म जगत में बहुत बड़ी ठगैती चल रही है, सावधान हो जाइए सब लोग। मैंने कहा सारे लोग कर्म कांड में लगे हुए हैं और कर्म कांड से अपने को मुक्ति चाहते हैं। कर्म कांड से मुक्ति होने वाली नहीं है। कर्म का 7 शाखा है, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, मैथुन। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दक्षिणा लेना, दक्षिणा देना और बच्चा पैदा करना, ये 7 कर्म कांड है। और कर्म कांड का बदला आपको चुकाना पड़ेगा। इससे न मुक्ति होगी, न सतलोक होगा, न वैकुंठ होगा और न जन्नत। जन्नत हो सकता है ज्ञान से। सारे लोग पंडित जी के कहने पर आग की पूजा करते हैं, खूब कीमती कीमती सामान सब उस आग में जलाते हैं। आग भगवान है, आग परमात्मा है। आग में ज्ञान नहीं है, आग में ध्यान नहीं है, आग में बुद्धि नहीं है, आग में विवेक नहीं है, आग में दया नहीं है, आग में क्षमा नहीं है कि आग आप पर दया करेगा। आग आप पर, आग ये प्रकृति चलती है संजोग पर, प्रकृति चलती है संजोग पर। आकाश जेठ का महीना है, कड़ी धूप है, अब धूप को संजोग नहीं मिल रहा है। पुरवैया हवा चल रही है, एक भी घर कहीं नहीं जलेगा। और जेठ के गर्मी को अगर पछिया का संजोग मिला तो मोबाइल और टीवी और अखबार उलट के देखिए कि कितना घर जला के राख कर दिया। आकाश में काले काले बादल घूम रहे हैं, अनुकूल हवा का संजोग नहीं बैठ रहा है। बादल लग के उड़ गया, एक बूंद बारिश नहीं हुई। और हवा का संजोग अगर बैठ जाए तो हवा संजोग मिला और पानी पानी करके छोड़ देगा उसी समय। इस प्रकृति की पूजा चल रही है। वेद के कथनानुसार ये सारे लोग प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। अच्छा एक बात बोलिए, वेद लिखा किसने? वेद कौन लिखा? आदमी लिखा? साहब कबीर कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निरुआरे सो निर्वाण। ब्रह्म बरागी जहां मां से आया, वेद बरागी जिन उपजाया। ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना। भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बरागी तीर्थ के दास। कहा साहब कबीर, आप तमाम मानव को, इस धरती तल पर 4 प्रकार के प्राणी हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। ये चारों में श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मानव। आप मानव को सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा है। वो राजा, इस धरती तल के मालिक तुम हो, सारा अधिकार तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसा करोगे वैसा होगा। कहते हैं सदगुरु कबीर, वो राजा, इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया है। झगड़ा क्या है? तमाम दुनिया के धर्माधिकारी लोगों ने, धर्म धुरंधर लोगों ने, धर्म के ठेकेदार लोगों ने, धर्म के प्रवर्तक लोगों ने ये घोषणा किया
कि मानव मात्र से अलग, जीव मात्र से अलग परमात्मा की सत्ता आकाश में है, धरती में है। कबीर को छोड़कर, बुद्ध को छोड़कर जितने धर्म धुरंधर लोग हैं, सब ने परमात्मा की सत्ता को आकाश में बताया। आकाश में भगवान है, और वो भगवान कैसा है? सर्वत्र है। भगवान से एक तिल जगह खाली नहीं है। भगवान यदि सर्वत्र है तो भगवान कसाई खाना में भी होगा, भगवान मच्छर हट्टा में भी होगा, भगवान दारू के भट्टी में भी होगा, भगवान वेश्यालय में भी होगा। चूंकि उसे एक जगह तो खाली है नहीं, वो सर्वत्र है। कहा धर्म धुरंधर लोगों ने भगवान सर्वत्र है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वेश्वर है, भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सर्वगुण संपन्न है, भगवान सर्वांतर्यामी है, भगवान सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक भगवान की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं, जो निर्वारे सो निर्वाण। जो इस झगड़ा का निर्वार करे, जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का फैसला करे, जो इस झगड़ा का निराकरण करे, वही निर्वाण होगा, वही फादर ऑफ नेशन होगा, वही परम ब्रह्म परमेश्वर होगा, वही मालिक होगा। झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बरा की जहां से आया। साहब कबीर ने इस पर शंका रख दिया। ब्रह्म बरा की जहां मां से आया। ब्रह्म माने क्या होता है? ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान, खुदा, गॉड, श्रेष्ठ, पूज्य, जिसको मालिक कहा जाए। आदमी बोलता है कि ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। अब ये बताइए, ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है, यह आवाज कहां से आया? बोलिए बोलिए। है अंदर का आवाज है ना, आत्मा की आवाज। ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है, यह आत्मा की आवाज है। तो बोलिए, आत्मा ये आवाज दिया है परमात्मा की, तो आत्मा बड़ा कि परमात्मा बड़ा? कौन बड़ा? आत्मा बड़ा जिसने परमात्मा का आवाज दिया। सारे लोगों का दिमाग खट्टा हो गया। कबीर साहब को घेर लिया सब लोगों ने। कहा, कबीर आपकी बात नहीं मानी जाएगी। वेद में लिखा है कि ऊपर में आकाश में एक परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तब साहब कबीर कहते हैं, वेद बड़ा की जिन उपजाया। वेद बड़ा है कि वेद लिखने वाला बड़ा? कौन बड़ा? वेद लिखने वाला कौन है? यही, इसने लिखा। तो वेद की बात हम मान लें।
हमारे गुरुजी कहा करते थे, कोई भी आदमी जो ग्रंथ लिखता है वो अपने समझदारी के अनुसार जितनी उसकी समझदारी है, पंखा का हवा हमको नहीं मिल रहा है, जितनी उसकी समझदारी है उतनी बात उन्होंने लिखा। समझदारी के अनुसार हर आदमी स्वतंत्र है। उसको जरा लगाओ ना, तनिए देर हमको रहना है जी, 2.5 घंटा बोलना है। व्यवस्था करो ठीक से। आत्मा की आवाज है तो सब बात मान लिया जाए। तो वेद वालों ने लिखा कि एक विराट भगवान थे जिसके मुंह से ब्राह्मण पैदा लिया, जिसके भुजा से क्षत्रिय पैदा लिया, जिसके पेट से वैश्य पैदा लिया और जिसके पैर से शूद्र पैदा लिया। मान लिया जाए इस बात को। वेद ने 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वेद ने 4 युग का कल्पना किया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। अब वेद कौन लिखा? मानव ने लिखा। मानव का लिखा हुआ वेद है। सब लोग वेद को मालिक मान के गुलाम बन गया है दुनिया के लोग। वेद जो कहेगा वही करेंगे, वेद जो कहेगा वही करेंगे। अगर लिखी हुई बात अगर मान लिया जाए तो रामचरितमानस में लिखा है कि राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बेटा एक दिन में पैदा हुआ। ऐसी कोई औरत है जो 60,000 बच्चा पैदा करे एक दिन में? तो लिखा हुआ है, मान लीजिए सब लोग, ये बात लिखा हुआ है रामचरितमानस में, मान लीजिए। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मास दिवस का दिवस भा मर्म न जानऊ कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। रामचरितमानस में लिखा है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई का जन्म हुआ, पूरे अयोध्या में जन्मोत्सव मनाया गया। छठिहार हुआ राम के, और जब राम का छठिहार शुरू हुआ तो इस सूरज 1 महीना तक आकाश में खड़ा रह गया राम का छठिहार देखने के लिए। ये अनलीगल बात रामचरितमानस में लिखा गया। ये सूरज 1 महीना तक आकाश में खड़ा रहा, डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि मास दिवस का दिवस भा, राम के जन्म में 1 महीना का 1 दिन हो गया। ये मर्म न जाने कोई, इस मर्म को आदि कवि वाल्मीकि जी नहीं जान पाए। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी जान गए और रामचरितमानस में लिखा कि रथ समेत रवि था केऊ, सूरज अपने मंडली के साथ 1 महीना तक आकाश में रुका रह गया। निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है, 1 महीना तक होबे नहीं
1 महीना रात नहीं हुआ राम के छठिहार में, 1 महीना का दिन हो गया। सच बात है, ही सूर्य छठिहार देखेगा तब मानिए ना लिखल बात। लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गए। तो कबीर साहब ने पूछा है, ए दुनिया के लोग, सेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार। तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है सीता के दुल्हा, सीता के पति राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए, और तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है अगस्त मुनि एक चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गए। तो कंपैरिजन करके बताओ कि पुल बनाने वाला बड़ा कि एक चिरुआ में पी जाने वाला बड़ा, कौन बड़ा? दोनों बात रामचरितमानस में है, बोलिए कौन बड़ा? किसकी पूजा होनी चाहिए? अगस्त के कि पुल बनावे वाला की पी जाने वाले को? दूसरी घटना सदगुरु कबीर ने कहा, गिरवर धारे कृष्ण जी धौला गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि संहारे तो इनमें को भगवंत। तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है कि कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, हनुमान ने धौलागिरी को उठाया, और तुम्हारे ग्रंथ में है कि शेषनाग ने पूरे धरती को उठाया। तो कंपैरिजन करके बताओ कि इस तीनों में बड़ा कौन? किसकी पूजा हो? शेषनाग का पूजा करने वाला कौन है? सब गोवर्धन वाले के पीछे, और नहीं तो धौलागिरी वाले के पीछे पड़ा है। साहब कबीर अंत में कहते हैं, काटे बंधन विपत्ति में कठिन की ओ संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बरा की राम। जब राम नाग फांस में बंध गए तो काटा कौन? तो गरुड़ बरे की राम बरे? कहीं न्याय नहीं है, झूठ की पूजा चल रही है चारों तरफ, और गुरुआ सब भी बहुत झूठा है, झूठ के पूजा करवाने में चेला को लगा दिया है। चेलों के पास तो समझदारी नहीं है, गुरु है गरेरी या चेला सब है भेरी। गरेरी जिधर हाँकता है आज भेरी सब उधरे सब जा रहा है। बंधुओं, जब साहब कबीर ने सिद्ध कर दिया कि किसी आदमी ने वेद को लिखा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं तमाम लोगों से, अगर एक भी दुनिया में आदमी नहीं होता तो फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे लिखा था? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज्योमेट्री कैसे लिखा था? हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे लिखा था? इकोनॉमिक्स सिविक्स कैसे लिखा था? हिंदी संस्कृत कैसे लिखा था? वेद पुराण स्मृति उपनिषद शास्त्र कैसे लिखा था? कुरान पुराण बीजक बाइबिल कैसे लिखा था? सब लिखने वाला कौन है? सब ग्रंथ लिखने वाला कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य से बड़ा किताब हो गया कि मनुष्य बड़ा हुआ? तो आपका मालिक वेद कैसे हो गया? आपका मालिक किताब कैसे हुआ कि किताब के मालिक आप हुए? किताब का बाप मनुष्य है। साहब कबीर ने कहा, 5 तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं कीव, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। कौन बड़ा? पहले ही जीव मां के गर्भ से आया, तब इसका नाम रखा गया शब्द। जोगेंद्र महेंद्र राजेंद्र वीरेंद्र सुरेंद्र रखा गया। तो पहले सुरेंद्र वीरेंद्र की पहले जीव, पहले कौन? बड़ी झूठ के रोजगार चल रहा है दुनिया में। गुरु लोग सब बहुत अपना नाम कमाने के लिए, अपना महत्वाकांक्षी बनने के लिए
अपना नाम रेडियो टेलीविजन पर निकलवाने के लिए, अपना 4 चक्का जहाज पर चलने के लिए इस भोली भाली जनता को तनिए पाठ गुरु लोग नहीं पढ़ा रहा है। बहुत पाठ पढ़ा रहा है गुरु लोग।